वेरिकोसील कैंसर का कॉज बन सकता है, क्योंकि एक दो पेशेंट्स थे, उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ क्वेरी पूछी है और इवन जो मेरे को कमेंट्स आते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है वेरिकोसील से कैंसर बन सकता है। तो मेरे साइड से पूछोगे नो, वेरिकोसील आपको कभी कैंसर नहीं देता, क्योंकि वेरिकोसील जो है वो बेसिकली वेन्स की फुलावट है। वेन्स के अंदर आपके रिफ्लक्सेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से एट्रोफी आ सकती है, आपके टेस्टिस खराब होने चालू हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो बदल जाए या अपने आप को बदल दे कैंसर में, तब है। ऐसे नहीं कि वेरिकोसील है तो सीधा कैंसर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। और दूसरी बात, अगर आपकी रिपोर्ट्स में सीटी स्कैन में या आपके अल्ट्रासाउंड में ट्यूमर मेंशन किया गया है या फिर मैलिग्नेंट सिस्ट मेंशन की गई है, तो वो कैंसर हो सकता है, जिसे हम टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं। बट सिंपली अगर आप वेरिकोसील से रिलेट करते हैं कि वेरिकोसील कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको वेरिकोसील हुआ, वेरिकोसील से एट्रॉफी हुई, एट्रॉफी को भी नज़रअंदाज करते हुए उसको भी कुछ ना सर्जरी करवाई, ना कोई ट्रीटमेंट लिया, ना कोई ऐसी चीज़ें करी जो उससे वो सॉर्टेड हो सके। उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि उसमें सड़न चालू हो जाती है टेस्टिस में, जहाँ पर वो कैंसर वाला रूप ले सकता है, बट ऐसा नहीं वो कैंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नॉन फंक्शनिंग एरिया क्रिएट कर देती है, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन हो जाता है, तो वो अपने आप में ही धीरे धीरे खराब होने लगता है, और जब वो खराब होने लगता है तो वो दिक्कत देता है। सिंपल और क्लियर। और जहाँ पे मैग्निनेंट सिस्ट मेंशन हो चुके हो तो वो कैंसर हो सकती है। आप चाहो उसके फर्दर टेस्ट कराओ। जिनके सीटी स्कैन में ये मेंशन कर दिया है कि वो मैलिग्नेंट सिस्ट है या फिर वो ट्यूमर बता दिया है, तो उसकी फर्दर स्टडीज़ करवानी ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसके बारे में बात कीजिए और उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए। सिंपल और क्लियर। अब रही बात वेरिकोसील की, या आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपके टेस्टिस में लंप सी लग रही है और टच करने पे, फील करने पे ऐसे लगता है कि वो सॉफ्ट टिश्यू की कोई गांठ है, तो वो गांठ ज़रूरी नहीं है वो वेरिकोसील की हो, क्योंकि वहाँ पर सिंपल सिस्ट भी हो सकती है, एक छोटी गांठ भी हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे पास हैंगिंग हो रही है, मेरे को पेन हो रहा है टेस्टिस में, और टेस्टिस में पेन होने के बाद वो लटक जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, और साथ में वो एक वहाँ पर छोटे सा लंप सा महसूस हो रहा है, टच करने पे सॉफ्ट टिश्यू लग रहे हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील ही हो, वो सिस्ट भी हो सकती है, नॉर्मल सिंपल सिस्ट भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि एपिडाइमल सिस्ट होती नहीं है, एपिडाइमल सिस्ट भी होती है, बट वो सिस्ट आपको एज सच कुछ नहीं करती, बट किसी किसी पेशेंट में वो पेन दे सकती है। सिंपल सिस्ट कैंसरस नहीं होती। अगर आपको फिर फर्दर चेक करवाना है कि आपको सिस्ट डेवलप हुई है, तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिसमें ये चेक कर सकते हैं वो है क्या चीज़, उसकी फर्दर स्टडी। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट मेंशन होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती है कि हेट्रोजीनियस सिस्ट है या होमोजीनियस सिस्ट है, या ऐसी चीज़ें मेंशन कर रही भी होती हैं। उसके फर्दर आपको स्टडी करानी है तो एक सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो मेरे को ख़राब करेगी या नहीं करेगी। तो सिंपली अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ समझ के कैंसर बैठ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसके बारे में और आपको लगता है कि वो कैंसर ही है, तो वो भी चीज़ गलत है। इसीलिए किसी ना किसी एक्सपर्ट की राय आपको चाहिए, कोई ना कोई डॉक्टर आपको इस पे गाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ही कर सकते हैं, आपके आसपास के डॉक्टर भी उस पे गाइड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट हुई है, कॉज ऑफ मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने सिम्टम्स बताए थे वेरिकोसील के, तो उसके बाद बहुत सारी मेरे को ऐसी क्वेरीज आने लग गई कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, बट उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो बहुत फर्दर चीज़ें निकली। किसी को स्पर्मेटोसील निकला, किसी को ऑर्काइटिस निकला, किसी को सिर्फ नॉर्मल सिस्ट निकली। कोई ऐसी सिस्ट जो आपको ऐसा लग रहा है आपके पढ़ने के बाद कि वो कैंसर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो कि कैंसर होगा। तो सिंपली आपको फर्दर स्टडीज़ की नीड है या फर्दर टेस्ट करवाने की नीड है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक सीटी स्कैन करवा सकते हैं। उसके आगे और चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बायोप्सी का भी एक ऑप्शन होता है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट सबसे पहले आप जानिए कि वो लंप जो है वो किस चीज़ का है। उसके लिए एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाओ और चेक करो है क्या चीज़ वो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ हो कि वेरिकोसिल कैंसर नहीं होता, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं इस बारे में। अपनी रिपोर्ट शेयर करके उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट्स मेरे को नीचे वाली नंबर, जो नीचे दिया हुआ है नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके उसकी एक
सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।